नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं विशेष। भोजपुरी गानों का एक समय स्वर्णिम इतिहास रहा है। भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पेरी चढ़ैबो को पहली भोजपुरी फिल्म होने का गौरव हासिल है। इसी फिल्म के चित्रगुप्त ने संगीत दिया, वहीं फिल्म के गीतों को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से सजाया। इस फिल्म के गीतों की मिठास आज भी लोगों के कान में और मन में बसी हुई है। इसके बाद भोजपुरी में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत लिखे गए, लेकिन हाल के वर्षों में भोजपुरी गीतों में अश्लीलता और जातिवाद का जहर घुल चुका है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने भोजपुरी गीतों में अश्लीलता और जातीय टिप्पणी के खिलाफ मुहिम चलाई थी। न्यूज 18 बिहार झारखंड के इस मुहिम का बड़ा असर हुआ। भोजपुरी गानों में अश्लीलता पर एक्शन। भोजपुरी के अश्लील गानों पर लगाम। गंदा गाना बजाया और गाया तो गिरेगी गाज। अश्लील और जाति सूचक गाने वालों की खैर नहीं। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। गानों के बोल इतने बेहुदा टाइप के हैं कि आप उसे सार्वजनिक जगह पर बोल नहीं सकते। एक जाति की बेटी के संबंध दूसरी जाति के बेटे से बताकर मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। अहिरान बबुआन करने पर होगी जेल। तो भोजपुरी गानों में अश्लीलता के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर एक आदेश जारी कर दिया और अश्लील गाना गाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इसे लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश भेजा गया है। भोजपुरी फिल्मों में अश्लील और जाति सूचक गाने के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। बिहार में महाशिवरात्रि और होली पर अश्लील और जाति सूचक गाने बजाने वालों के खिलाफ बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। पुलिस प्रशासन की जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कुछ गायक भोजपुरी गानों में अश्लील, जाति सूचक, महिला और जाति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे गायक अपने गानों में किसी जाति का महिमा मंडन करते हैं तो किसी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश होती है। इस तरह के गानों से सामाजिक सद्भाव, माहौल बिगड़ने की संभावना होती है। ऐसे में अश्लील और विद्वेष फैलाने वाले गानों पर रोक लगाना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने राज्य के सभी लोगों से समाज में सद्भावना बनाए रखने की भी अपील की है। अगर कोई अश्लील गाना, गीत, संगीत, कार्यक्रम, आयोजन अगर होता है और उसकी वजह से कहीं पर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है या कोई और काम दर्ज होता है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कार्रवाई। ये सवाल ये है, देखिए, आपके माध्यम से आम जनता से जो अनुरोध है उसको मैं पुनः अंकित कर रहा हूँ कि गीत, संगीत या कोई भी इस तरह का आप प्रसारण करते हैं या पब्लिक के बीच में कोई इस तरह का टेप चलाते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पूरी तरह से वो लोगों की भावनाओं से उत्तेजित न करे, किसी वर्ग या संप्रदाय या धर्म के ऊपर में कोई कटाक्ष नहीं हो और पूरी तरह से शालीन। अब जो चीज शालीन नहीं है वो अश्लील हो जाएगी, उस पर कानून अपना काम करेगा। गानों के बोल इतने बेहुदा टाइप के हैं। 4 मई 2022 को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है और ये गाने न सिर्फ यूट्यूब पर बल्कि समाज में
जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता और जाति सूचक गानों के खिलाफ न्यूज 18 बिहार झारखंड की मुहिम का अब बड़ा असर हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने अश्लील भोजपुरी गीत गाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। प्रशासन के इस पहल से भोजपुरी गीतों के स्वर्णिम दौर के लौटने की उम्मीद बंधी है। पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। तो भोजपुरी में अश्लील गानों पर नकेल कसने को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जो भी अश्लील गाने बजाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश को लेकर पटना की लड़कियों ने खुशी जाहिर की। पटना की छात्राओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आप अब अश्लील गाने बजाएंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि जो अश्लील गाने बजाते हैं, जो वैसे गाने बजाते हैं जिससे समाज में द्वेष फैलता है, वैसे गाने बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय की तरफ से यह भी आदेश जारी किया गया है कि आम पब्लिक वैसे गानों से परहेज करे। जो भी अश्लील गाने हैं ना सुने ना बजाए, क्योंकि बजाने वालों पर कार्रवाई होगी। अश्लील गाने, समाज में द्वेष फैलाने वाले गानों से सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो वो है लड़कियां। ये तमाम लड़कियां हर दिन ऑटो में सफर करती हैं, पब्लिक प्लेस में जाती हैं, और ऐसे में जब अश्लील गाने बजते हैं तो कहीं ना कहीं ये असहज महसूस करती हैं। इन्हें लगता है कि आखिर जाएं तो कहां जाए। कई ऐसे गाने हैं जो लड़कियों के नाम के ऊपर भी बनाए गए हैं। ऐसे में इस पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद ये लड़कियां कितना खुश नजर आ रही है, मिन्नी से जानते हैं। क्या नाम है? जी, संजना शर्मा। संजना, कैसा लग रहा है पुलिस मुख्यालय ने जो आदेश दिया है कि अब अश्लील गाने बजाएंगे कार्रवाई होगी? बहुत अच्छा किया है। अश्लील गाने बजाना वैसे भी अच्छी बात नहीं है। शादी हो या पूजा हो, ये लोग अश्लील गाने बजाते ही हैं। रोड पे तो बजता ही रहता है, बट पूजा के टाइम में अगर आप बजा रहे हैं तो वो तो है ही। अभी खुश हो? हाँ, अभी खुश है। नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल। तो समझ में भी आता नहीं है आधा से ज़्यादा चीज़, लेकिन नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है? तस्नीम। कैसा लग रहा है ये आदेश, कितना पसंद कर रही हो? ये आदेश तो बहुत अच्छा है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सोशल मोरल लड़कियों का बहुत गिर जाता है। जब भी वो ट्रैवल कर रही होती है बाहर, ट्रैवल करो तो फिर मतलब ऑटो वाला कर रहा हो जैसे आपने बोला, या फिर किसी ओकेजन को लेके, फेस्टिवल्स को लेके, मतलब फेस्टिवल जितना प्योरिटी और प्योरनेस को दिखाता है वो उतना ही मतलब गंदे दिखा देते हैं। और फिर मतलब जो छोटे बच्चे हैं जिनको इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं है, उन पे भी, उनके माइंडसेट पे है ना इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो भी है ना नहीं पता है, बट फिर भी वो गा रहे हैं इस तरह से, तो बच्चे लोग के लिए भी अच्छा नहीं है। तो तस्नीम। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? प्रीति। प्रीति, कितना खुश हुई इस आदेश से? अब अश्लील गाने जो बजाएंगे कार्रवाई होगी। मैं क्या, सारी लड़के मतलब जो हुआ है इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगी, क्योंकि ऐसे जैसे डेली आना जाना होता है ऑटो से, ऑटो में बजा देते हैं वैसे गाना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑटो ही चेंज करना पड़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वो ट्रैफिक हो, वो लोग बजा रहे हैं पूरे लाउड में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बिल्कुल। तो ये तमाम लड़कियां हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेस इन्हें ही करना पड़ता है, इन्हें ही परेशानी होती है, कहीं ना कहीं असहज महसूस करती हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के इस आदेश का ये लोग उसका वेलकम कर रही हैं और काफ़ी खुश हैं। साफ तौर पे कहना है कि बहुत सही फैसला किया गया है। अब ऐसी लड़कियां थोड़ा खुद को सेफ महसूस करेंगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो भोजपुरी में जातीय टिप्पणी वाले गाने नहीं बजेंगे, जिसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश को लेकर सीवान के लोगों से भी उनकी राय हमने जानने की कोशिश की। लोगों ने खुशी जाहिर की है भोजपुरी गाने को लेकर। सीवान में हंगामा और मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं। अब अश्लील गाने पर रोक लगाने के आदेश के बाद सीवान के आम लोगों के साथ साथ बुद्धिजीवी और व्यवसायी वर्ग ने भी इसे लेकर खुशी जाहिर की। महाराजगंज में लोगों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा एगो लेटर निर्गत करके ई कहल गईल बाटे कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोजपुरी गाना ना बाजे के चाहिए। चूँकि भोजपुरी गाना के लेके सीवान, आरा सहित कई जगह आपस में द्वेष फैलल बा। ये जाने खातिर हम सीवान के महाराजगंज पहुँचल बनी कि आखिर यहाँ के लोग का सोचता भोजपुरी गाना के लेके, का सोचता भोजपुरी गाना के लेके। देखिए, भोजपुरी गाना तो ना बजे के चाहिए। भोजपुरी गाना में बहुत तरह के अश्लीलता बा, जातिगत बंटवारा लोग कर रहा बा। भोजपुरी गाना कतई ना बजे के चाहिए, ए पर रोक लगे के चाहिए। विजय कुमार सिंह। देखते नहीं कि ये तरह के रोज गाना बजाता है, बहुत गंदा गंदा गाना, बहुत असर पड़ रहा है समाज में, घर पे सब ऐसा बजाता कि बच्चा संग सामने सुनहु में हमसे डर लगता कि कैसा नहीं असर पड़ी।
तो बहुत सराहनीय ना कल जाए, सब ना कल जाए, बंद कल जाओ। संजय कुमार। कुछ बुजुर्ग लोग भी बा, प्रोफेसर भी बा, वहाँ से हम जाने के चाहें कि वहाँ के चूंकि प्रोफेसर भी मानी रहुआ का सोचते भोजपुरी गाना के लेके। भोजपुरी गाना तो समाज के विकृति पैदा कर रहा बटे, जब तक तत्काल प्रभाव से बंद करे के चाहिए। समाज में जवान लड़का बारे से बच्चा बारे दिमाग पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता, जिससे समाज बहुत बिगड़ जाए कुछ दिन में। समाज के बचावे खातिर बंद करे के चाहिए। जगह जगह एक जातीय गाना भी गावल जाते थे। जातीय गाना तो सबसे खराब है भाई। समाज में जातिगत दुर्भावना पैदा हो जाए तो समाज में कैसे लुझी। कुछ दुकानदार लोग भी बा, वहाँ से हम जाने के चाहें कि आखिर भोजपुरी के लेके जौन गाना आजकल बज रहा बाटे वो का सोचता लो। हम खुद जाने की कोशिश करें कि देखा तनी कि का सोचता नहीं भोजपुरी गाने के लेके जौन बजाता था। गलत है, गलत। हाँ जी, गलत है, नहीं बजना चाहिए। समाज को अच्छा बनाने के लिए भोजपुरी बंद किया जाए जी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो रवा देखा तनी ये पूरा चौक चौराहा हम महाराजगंज के और रवा देख हम भीड़ दिखावे की कोशिश करता नहीं। देखिए कुछ औरत भी हम जाने की कोशिश करें जो नहीं भोजपुरी गाना बजा तटे का बाजे चाहिए ना बाजे के चाहिए का सोचने रहुआ? ये सब तो ना बाजे के चाहिए। हाँ। खराब बा काम। खराब बाटे। हाँ। तो एक दूसरे में झगड़ा भी होता है भोजपुरी गाने के लेकर का सोचते हैं? होते बा झगड़ा, होते बा ना होके के चाहिए। झगड़ा लड़ाई वाला काम ना करे के चाहिए। हाँ। सरकार से या प्रशासन से आग्रह करे हम कहम कि न थोको झगड़ा कोनो अच्छा चीज ना नु हो। झगड़ा खराब बा। हम तो बाजार में आइल बनी। हम संजू देवी। हाँ तो देखा तनी कुछ दुकानदार भी लोग बाटे, हम जाने की कोशिश करें। आप दुकानदार बनी का कहते हैं भोजपुरी गाना का सोच रहा बनी? बोली का सोचते हैं गाना ना बाजे के कैसे आपस में झगड़ा होता है? बोलिए। हाँ तो देख रहे हैं सब बहुत सारा लोग बाटे यहाँ पे भोजपुरी गाना के लेके। कुछ और दुकानदार लोग बाटे, हम जाने की कोशिश करें। और देखा तनी कुछ दुकानदार भी लोग बाटे और का कहता लोग कि ये मामले में कि भोजपुरी गाना के लेके का सोच रहा बा लोग, का सोच रहे भोजपुरी गाने के लेके? नहीं, रोक लगना चाहिए उसको भोजपुरी गाने के लिए। बहुत घर पे असर पड़ रहा है जी। गाना बजाने लगे नहीं है कहीं भी, बाजार में चाहे कहीं भी, इस पर रोक लगना चाहिए बस। कुछ युवा पीढ़ी बा, कुछ युवा लोग बाटे वो जाएम। आप रउआ युवा बनी का सोचते भोजपुरी गाना के लेके? रउरा चैनल के माध्यम से हम कहे के चाहता नहीं कि भोजपुरी गाना जौन बाजता जौन अश्लीलता बा एकरा के बंद कइल जाओ। नीतीश कुमार के सरकार, लालू यादव के सरकार ए पर कोनो एक्शन ले, ये से बढ़िया बात कुछ ना कही। बहुत जातीय गाना बहुत चल रहा बाटे, ई बहुत गलत चीज बावे। जातिवाद तो बिहार में होखई के ना चाहिए। भाईचारा बा, प्रेम बा, सब केहू एक में मिलकर रहू सबसे बढ़िया बा। अब केहू अपना जात के गाना बजावता, केहू अपना जात के गाना बजावता, ये सबसे भाईचारा खत्म होता है। हमारा नाम राजन है। हाँ तो देखत नहीं ये महाराजगंज के लोग रहला, इनका साफ तौर पे कहल बाटे। आ मुख्यालय द्वारा एक लेटर भी जारी कइल बाटे कि वो लेटर के माध्यम से जो भोजपुरी गाना जो महाशिवरात्रि चाहे होली में बाजे के बा वो ना बाजे देहल जाई। जिला प्रशासन हर एक मौका पे वो अलर्ट रहो ताकि जो इस भोजपुरी गाने में जो लोग कहते जो अपन अपन प्रतिक्रिया देहल हटे साफ तौर पे, चाहे वो महिला होकस, चाहे वो दुकानदार होकस, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग होको, इस सिवान में कहला कि गाना बजाता एक ना बाजे के चाहिए। ऐसे जातीय उन्मूलन फैलते, जगह जगह मारपीट हो जाते। तो साफ तौर पर यहाँ लोग कहल रहा कि भोजपुरी गाना पे रोक लगे चाहिए, अश्लील गाना पे रोक लगे चाहिए, तभी हमार समाज बा तो साफ सुथरा हुई और भोजपुरी गाना रोक लगी तो हमने के अच्छा लगी। न्यूज़ 18 सिवान। तो पहली भोजपुरी फिल्म बनी थी गंगा मैया तोहे पेरी चढ़े वो। लोगों ने खूब प्यार दिया इस फिल्म को, इस गाने को, और फिल्म के साथ साथ उसके गाने भी सुपर डुपर हिट रहे। लेकिन वो दौर बदला और धीरे धीरे भोजपुरी भाषा अश्लील भाषा में तब्दील होती चली गई। भोजपुरी के जानकारों का कहना है कि लोग अपने फायदे के लिए भोजपुरी को अश्लील बनाते चले गए। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है जब एक बार फिर से भोजपुरी का वही गौरवशाली दौर वापस लौटेगा और भोजपुरी की मिठास एक बार फिर से सबको सुनाई देगी। 1950 के दशक में मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान फिल्म निर्माता नाजिर हुसैन की मुलाकात देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिल्म निर्माता से अपने सपने को बताया।
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मराठी और गुजराती फिल्में बनती है तो क्या भोजपुरी फिल्में नहीं बन सकती। नाजिर हुसैन ने उनके सपनों को सच कर दिखाया और पहली भोजपुरी फिल्म उन्होंने बनाई गंगा मैया तोहे पियरी चढ़े वो। ये फिल्म जब बनकर आई दर्शकों का खूब प्यार मिला। सिर्फ फिल्म ही नहीं, फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट रहे। जो भोजपुरी भाषा लोगों को जोड़ती थी, जो भोजपुरी भाषा में प्यार दिखता था, कहीं ना कहीं अश्लीलता की चादर ने उसे ढक लिया। भोजपुरी भाषा अश्लील गानों के कारण बदनाम हो गई और आज यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भोजपुरी की जो अश्लील गाने हैं उसे ना सुने। साथ ही साथ अगर अश्लील गाने बजाए जाएंगे, सामाजिक द्वेष उत्पन्न करने वाले गाने बजाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। हमारे साथ इंद्रजीत गांगुली हैं जो भोजपुरी के जानकार हैं, गाने भी गाते हैं। आखिर जो भोजपुरी भाषा की जो मिठास थी वो मिठास कहां खो गई? आखिर क्यों अश्लील गाने उस भोजपुरी की छवि को बदनाम करने लगे? ये इतना परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई देंगे पुलिस मुख्यालय को जो ऐसा आदेश निकाले हैं कि भोजपुरी में फुहर गीत, अश्लील, उसके बाद जाति सूचक किसी तरह के गाने ना सुने जाए ना लिखा जाए, कुछ भी नहीं। अगर जो भी कार्रवाई करे, अगर इसमें अमल करते हैं पुलिस मुख्यालय तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग में अब धीरे धीरे इसमें बहुत ही जाति सूचक में बहुत ही ज्यादा ये फैल रहा है कि ये यादव जी हैं, ये वो जी हैं। ये सब गाने कभी होना ही नहीं चाहिए। पहले जमाने में जो भी भिखारी ठाकुर थे, महेंद्र मिश्र थे, उसके बाद साहिर लुधियानवी लिखे थे, तो उसमें देखिए लता जी जैसे, मैंने समझिए कि हम लोग के सरस्वती देवी जो है, हम लोग जिनको साक्षात सरस्वती मानते हैं, वो गाई हैं भोजपुरी। लता जी, आशा जी गाई हैं। तो भोजपुरी की मिठास तो है, लेकिन कुछ चंद लोग, कुछ गीतकार, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर थोड़े बहुत मैंने कुछ फायदे के लिए, चंद फायदे के लिए ऐसे भोजपुरी इसको बदनाम किए हैं और कुछ नहीं। हम शारदा सिन्हा जी का नाम लेना चाहेंगे कि वो बिहार के भोजपुरी के वो लेजेंड है। उनको तो हम अपना ये अपनी ये राय हम दे रहे हैं कि हम मानते हैं कि भोजपुरी के वो लेजेंड है। कभी भी किसी तरह का, बचपन से आज बहुत उम्र हो गया, लेकिन आज तक उनका एक भी गीत में कोई फुहड़ ना अश्लीलता किसी तरह का, क्या उनका नाम नहीं है? लेकिन चंद लोग इसको बदनाम किए हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे गीतकार जो है, लिरिसिस्ट जो है, वो भी ऐसा कुछ नहीं लिखे कि लोग को, और जैसा परोसिएगा ऐसे लोग सुनेंगे। और न्यू जनरेशन को इतना इफेक्ट कर रहा है। नया जनरेशन कभी भी लाइव प्रोग्राम अगर होता है तो इसमें इतना हल्ला हो, हा ये कर रहा है। पहले लोग आते थे तो हम लोग बचपन में जब देखते थे लोगों को, अरे ये भोजपुरी सिंगर आ रहे हैं, तो हम लोग को लगता था जाके पैर छू के प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते थे कि आजकल वो सब संस्कार खत्म हो रहा है। क्योंकि गाने के लिए ऐसा गाना बन रहा है, ऐसा आप देखिए, अब हर जाति का हम क्या नाम ले, आप लोग सुनते ही होंगे। कहीं भी जाइए, बस में जाइए, ट्रक में जाइए, कोई पूजा भी हो रहा है, भसाण हो रहा है, तो उसमें तो वो चीज हम बता रहे हैं। हे सजनी, हे सजनी, हे सजनी, हे सजनी, हे सजनी, हे सजनी, पिया गैलन कलकतवा, हे सजनी, पिया गैलन कलकतवा, हे सजनी, तूड़ी दिहलन पति पत्नी नतवा, हे सजनी, तूड़ी दिहलन पति पत्नी नतवा, हे सजनी, पिया गैलन कलकतवा, हे सजनी। आगे है के गोरवा में जूता नइखे, सिरवा में छतवा, गोरवा में जूता नइखे, सिरवा में छतवा, गोरवा में जूता नइखे, सिरवा में छतवा, हे सजनी, कैसे चली है रहतवा, हे सजनी, कैसे चली है रहतवा, हे सजनी। बिरहा गीत है, लेकिन उसमें भी एक अपनत्व नजर आ रहा है और जो शब्द हैं वो सुनकर ही लग रहा है कि हाँ, भोजपुरी है। भोजपुरी जो कहीं ना कहीं लोगों को बांध के रखती है। जैसे अब अश्लील शब्द उसे बदनाम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि अब जो लाइव कंसर्ट प्रोग्राम होते हैं, लाइव प्रोग्राम के दौरान जब सिंगर आते हैं तो हु हल्ला होता है। पहले प्रणाम हुआ करता था, सिंगरों का सम्मान हुआ करता था, वो बदला कैसे? वो तो कुछ कलाकार के लिए भी बदला है। आप जो परोसेंगे वही होगा।
अगर आप जिस होटल में, अगर कोई नॉनवेज होटल है, हमको नॉनवेज खाना है तो हम नॉनवेज जाते हैं, नॉनवेज खाने की कहाँ चिकन कहाँ, और जहाँ वेज है तो हम लोग उस होटल में वहाँ जाते हैं। जब वेज खाना है तो जैसा परोसा जाएगा वैसा होगा। तो हम लोग अगर परोसेंगे तो लोग तो सुनेंगे ही। उनको क्या है, बच्चा बच्चा छोटा लड़का है, उनको वही लगता है कि यही वे है, यही तरीका है गाने का, यही चीज है। तो ये तो है, तो एक्टिव होना होगा। जैसा इन्होंने कहा है कि जो मिठास है उसे बरकरार रखने के लिए आदेश के साथ साथ एक्टिव भी होना होगा। हालांकि साफ तौर पे कहना है, भोजपुरी के गायक हैं, गाते हैं, भोजपुरी के जानकार हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो दौर वापस लौटेगा जिस दौर में गंगा मैया तो ये पिहरी चढ़े वो गान फिल्म बनी थी, लोगों ने उसे प्यार भी दिया था, वो दौर वापस लौटेगा और जो भोजपुरी की गरिमा कहीं खो गई थी वो गरिमा वापस आएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल ऐसे गीत गाने, बजाने और लिखने, इन सभी पर कार्रवाई होगी। जरूरत है सभी के साथ और सहयोग की। तो इस विशेष में आज बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।